पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट में हर वक्त एक ना एक हलचल चलती रहती है। मतलब समझ में नहीं आता कि आखिर इन पर भरोसा किया जाए तो कैसे किया जाए। ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मांगते हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर दिक्कतें हमेशा रहती हैं, अनस्टेबिलिटी रहती है। 3 दिन के बीच में जो चीजें चली है वो मैं आपको बताता हूँ। परसों रात को एक खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि भाई यहाँ पे जो जेसन गिल्स्पी हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और आकिब जावेद को यहाँ पे कोच बनाया जा सकता है वाइट बॉल क्रिकेट का। लेकिन कल बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पे पीसीबी ने ट्वीट किया, एक्स पे डाला अपना पोस्ट कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जेसन गिल्स्पी हमारे ऑल टाइम ऑल फॉर्मेट यहाँ पे कोच रहने वाले। लेकिन अब एक नया अपडेट आ गया और वो अपडेट ये है कि आकिब जावेद यहाँ पे अंतरिम कोच के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की। अगर बात की जाए रेड बॉल क्रिकेट में जेसन गिल्स्पी रहेंगे यहाँ पे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, ये वादा खिलाफी क्यों हो रही है। अब एक नए कोच की भी तलाश है यहाँ पे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की जाए। लेकिन ये वादा खिलाफी क्यों हुई है, इसके पीछे का भी कारण निकल के आया है। क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट के कोच है जेसन गिल्स्पी। जब यहाँ पे गैरी क्रिस्टन ने यहाँ पे इस्तीफा दिया उसके बाद जेसन गिल्स्पी को ऑल फॉर्मेट कोच बना दिया गया। लेकिन जेसन गिल्स्पी का कहना यह था कि अगर आप मुझे ऑल फॉर्मेट कोच बना रहे हैं, ऑल फॉर्मेट की जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो जो मेरा एक वेतन है, जो मेरी फीस है, उसको भी थोड़ा बढ़ाइए। लेकिन पीसीबी ये चाहता था कि जो रेड बॉल क्रिकेट के वेतन में ही यहाँ पे व्हाइट बॉल क्रिकेट का भी काम होता है। मतलब गजब है बॉस, पीसीबी के जो ना चाहे वो कम है यहाँ पे। और इसी वजह से थोड़े से यहाँ पे स्ट्रिंजेंट थे दोनों ही तरफ के पक्ष। और अब ये फैसला लिया गया कि आकिब जावेद को यहाँ पे कोच बना दिया गया, अंतरिम कोच। दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बनाना ही था, और 2-3 दिनों से जो खबरें चल रही थी, ESPN क्रिक इन्फो ने भी ये खबर करी थी और बहुत सारी चीजें चल रही थी इस खबर के ऊपर, हमने भी आपको बताया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर ऑफिशियली अकाउंट से यहाँ पे क्यों बताया गया पीसीबी द्वारा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और 24 घंटे के अंदर दोबारा से पलटी मार ली। अब ऐसे जो बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं, जो पलटी मारते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर कैसे एतबार किया जाए, कैसे यहाँ पर उन पर भरोसा किया जाए, ये तो भाई भगवान ही जाने किस तरह से चीजें चलेंगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, जिस तरह से चीजें चलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। क्योंकि आप कभी कोच बदल देते हैं, कभी कप्तान बदल देते हैं, कभी उप कप्तान बदल देते हैं, कभी सिलेक्टर बदल देते हैं। आकिब जावेद आपके सिलेक्टर होते हैं, आप उनको कोच बना देते हैं। इतना कुछ चल रहा है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ उनका ऑस्ट्रेलिया में हो गया सुपड़ा साफ, जहां पे राशिद लतीफ ने भी लताड़ लगा दी। उन्होंने कि भाई सबसे वर्स्ट टीम है इस वक्त। अगर T20I फॉर्मेट की बात की जाए तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा वर्स्ट टीम है, इससे ज्यादा खराब टीम हो नहीं सकती है। तो बहुत कुछ चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में और इनकी सिर्फ निगाहें जहां वो है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करके भी इन्हें सिर्फ फाइनेंशियल फायदा हो सकता है, क्योंकि इनकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ODI सीरीज इन्होंने हराई, लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम कौन कौन सी थी, कौन कौन से खिलाड़ी थे, ये देखना भी दिलचस्प रहता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे हैं, लेकिन वादा खिलाफी तो यहाँ पे जेसन गिल्स्पी के साथ हुई और धोखा भी यहाँ पे जेसन गिल्स्पी के साथ हुआ है। वैसे आप बताइए, इन हालातों को देखते हुए जो ये अनसर्टेनिटी इनके कैंप में हमेशा बनी रहती है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी इनको देनी चाहिए थी ICC को या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में